Hello friends, how are you all? I hope you all are good. सो CBSE ने जो है लेटेस्ट सैम्पल पेपर लॉन्च किया है इंग्लिश कोर का, तो उसके जो है मैं आपको MCQs सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। वन इज़ द क्वेश्चन पेपर कंटेन 3 सेक्शन। जो क्वेश्चन पेपर है कंटेन करेगा 3 सेक्शंस। इट मीन्स मतलब सेक्शन ए होंगे आपके पेपर में, सेक्शन 2 होगा, देन सेक्शन सी होगा। ये जो पैटर्न जो CBSE ने जो लॉन्च किया है ना सैम्पल पेपर, यही आपका जो है टर्म 1 में आने वाला है। मतलब इसी तरह का पैटर्न जो है आपका होगा। तो इससे आपको एक आइडिया दे रखा है CBSE वालों ने कि आप इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहला क्या पढ़ा कि क्वेश्चन पेपर कंटेन करेगा 3 सेक्शन। इट मीन 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड देन सेक्शन सी। सो सेक्शन ए रीडिंग हैज़ 18 क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट अ टोटल ऑफ 14 क्वेश्चंस एज पर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच क्वेश्चन। इट मीन जो सेक्शन ए है टोटल उसमें 18 क्वेश्चंस होंगे। उसमें से हमें कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं? टोटल 14 क्वेश्चन हमें उसमें से अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, जो जो आपको आता है आप उसमें से केवल 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, बाकी 4 अटैम्प्ट आपको नहीं करने हैं। सो थर्ड इज सेक्शन बी, राइटिंग स्किल हैज़ 20 क्वेश्चंस एंड अटैम्प्ट अ टोटल ऑफ 10 क्वेश्चंस। सेक्शन बी जो है राइटिंग स्किल होगी, उसमें जो है टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं? 10 अटैम्प्ट करने हैं। एंड सेक्शन सी लिटरेचर होगा हमारा, मतलब जो हमारे बुक से रिलेटेड ये सारे लिटरेचर उसको कहा जाता है। तो सेक्शन बी में 30 क्वेश्चन होंगे और हमें अटैम्प्ट कितने करने हैं? 26 क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चन जो है कैरी करेगा आपका इक्वल मार्क्स। ऑल क्वेश्चन क्या करेगा? कैरी करेगा इक्वल मार्क्स। मतलब सबका जो क्वेश्चंस होंगे टोटल उसके मार्क्स जो होंगे सेम होंगे हर क्वेश्चंस के। ऐसा नहीं होगा कि एक ज़्यादा मार्क्स का एक कम मार्क्स का, ऐसा नहीं होगा, सबके इक्वल मार्क्स होंगे। एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग जिसको नहीं पता है मैं उसको आपको बता देती हूँ। नेगेटिव मार्किंग का मतलब है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, आपको उसका आंसर नहीं आता है, आपने उसका आंसर कोई भी तुक्का मार के आपको लगा कि इसका फर्स्ट आंसर होगा, आपने फर्स्ट कर दिया, फर्स्ट में टिक कर दिया, बट वो गलत है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 था, वो आपको था कि भाई मेरे को तो ये आता है और ये आपका आंसर सही होगा, आपको ऐसा लग रहा है, तो आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 सही हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 गलत हो गया। तो जो आपका सही वाला है ना उसके मार्क्स भी आपके कट जाएंगे, उसके मार्क्स नहीं लगेंगे, क्योंकि आपका ने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जो आपको नहीं आता था, आपने उसे चूज़ कर दिया, कोई भी ऑप्शन है वो गलत हो गया, तो आपको वो चूज़ नहीं करना था। अगर आपने चूज़ कर दिया तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। इसको नेगेटिव मार्किंग कहा जाता है। लेकिन CBSE ने क्या किया, एक बहुत हमारा बहुत बेनिफिट हो रहा है इसमें कि नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ये आपका रीडिंग सेक्शन है पूरा। ठीक है, ये आपका सेक्शन ए है, ये पूरा रीडिंग सेक्शन है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके या एक बार वीडियो पॉज करके आप पहले पढ़ लो, देन इसका आंसर्स आप दो। ठीक है, तो हम स्टार्ट में सीधा आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं आपको, मतलब क्वेश्चन पढ़ लिया, मैं आपको ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, सीधा आंसर बताऊंगी कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि लेंथी वीडियो बच्चों को पसंद नहीं होती ज़्यादातर। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसमें मैं आपको केवल 30 क्वेश्चंस करवाऊंगी। टोटल जो है इसमें 60 क्वेश्चंस है, करवाऊंगी मैं आपको 30 इस पार्ट 1 में। पार्ट 2 में आपको 30 क्वेश्चंस पार्ट 2 में करवाऊंगी। ठीक है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द सीनिक ब्यूटी ऑफ श्रीनगर मेक्स द राइटर फील। सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, नॉस्टैल्जिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अ कलेक्शन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ऑफन अकर टुगेदर। द राइटर सेज दैट जिब्बी वैली रिमेन्ड क्लाउडेड इन anonymity. Select the word from the options that correctly collects with clouded in. So the right answer is option C, that is doubt. Question number 3. Select the option that suitably completes the given dialogue as per the context in paragraph 2. So father says, are you sure that your plan would work, writer? I can't say. Dash. Father, that's a lot of uncertainty, isn't it? Writer. Dash. Father, प्लीज़ लेट्स डू दिस। सो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी। तो मतलब जो आपका ये है ना क्वेश्चन नंबर 1 में जो डैश दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो जो 1 जो है जिसमें आपको ये डैश दे रखा है उसका, उसमें आपका क्या लिखोगे आप? आई एम श्योर बट आई कांट से दैट आई बिलीव इन माई सेल्फ। एंड जो ये 2 का जो डैश दे रखा है इसका क्या आंसर होगा? नथिंग वेंचर्स नथिंग विन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4,
राइट साइन बोर्ड वुड द राइटर हैव चूजन फॉर इज 1992 अंडरटेकिंग इन JB वैली। तो कौन सा साइन बोर्ड जो है राइटर ने चूज़ किया होगा 1992 में? तो कौन, इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका ऑप्शन 4, वेलकम टू JB's फर्स्ट टूरिस्ट होम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट क्लियरली इंडिकेट्स द सिचुएशन बिफोर एंड आफ्टर 2008 इन JB वैली। आपको ऑप्शन चूज़ करना है जो क्लियरली इंडिकेट करेगा उस सिचुएशन में बिफोर एंड आफ्टर, मतलब पहले और अब 2008 में इन JB वैली। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, मतलब बिफोर 2008 में पिक्चर्स एक लैंडस्केप्स एंड आफ्टर 2008 में कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड कॉमर्स। ये आपको पूरा पैराग्राफ आप रीड करोगे ना, आपको उसमें आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन 1 एंड 2? रिलेशन क्या है 1 एंड 2 के बीच में? तो पहले 1 पढ़ती हूँ। टूरिज्म केम टू अ कंप्लीट स्टैंड स्टिल इन JB वैली। 2, सिचुएशन टूरिज्म हैज़ बीन माई ग्रेटेस्ट टीचर। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन डी है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, दैट इज 1 एंड 2 का क्या रिलेशन है? 1 सेट्स द स्टेज फॉर 2। 1 क्या कर रहा है? स्टेज सेट कर रहा है किसके लिए? 2 के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द राइटर मेंशंस लुकिंग फॉर सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। ही रेफर्स टू द नीड फॉर सस्टेनेबल सॉल्यूशंस बिकॉज ही रियलाइजेस दैट। सो इसमें बोला है कि राइटर ने मेंशन किया है लुकिंग फॉर, किसकी तरफ देख रहा है? वो सस्टेनेबल सोल्यूशन की तरफ देख रहा है। ही रेफर्स टू द नीड, उसको ज़रूरत है किस चीज़ की? टू सस्टेनेबल सोल्यूशन की। बिकॉज ही रियलाइज, क्योंकि वो रियलाइज़ करता है क्या? इसमें से हमें चूज़ करना है। ठीक है। तो इस 7th आंसर जो है, 7 का आंसर क्या है? ऑप्शन आपका सी है। फॉर एन इकोनॉमिक रिकवरी टू बी ड्यूरेबल एंड resilient, a return to business as usual and environmentally destructive investment patterns and activities must be avoided. इसका आंसर क्या है? आपका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द कस्टमर रिव्यू फॉर द राइटर्स ऑब्जेक्ट। इसमें से हमें ऑप्शन चूज़ करना है जो लिस्ट करेगा कस्टमर के रिव्यू के बारे में राइटर्स प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है आपका ऑप्शन बी, comfortable and peaceful, neat room with ample sunlight, pleasant and warm host. Question number 9, which quote summarizes that writer's feeling about the pace of growth of tourism in JB वैली? अच्छा, इसमें से कौन सा कोट जो है वो समराइज करता है राइटर्स की फीलिंग के बारे में अबाउट द पेस ऑफ ग्रोथ इन टूरिज्म इन JB वैली? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर है। वी किल ऑल द कैटरपिलर्स देन कंप्लेन देयर आर नो बटरफ्लाइज, जॉन मार्स्टन। क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द टेक्स्ट। तो इसमें से आपको चूज़ करना है, इसमें से कौन सा जो है लिस्ट, इन चारों में से कौन सी लिस्ट जो है वो कंक्लूड करेगी टेक्स्ट के बारे में, टेक्स्ट से। ठीक है। तो इसमें आंसर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है आपका सी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इट मीन्स सेकंड जो है, सेकंड एंड फोर्थ जो है वो आपका क्या है? ट्रू है। दैट पीपल ऑफ JB वैली ग्रेजुअली एम्ब्रेस टूरिज्म, द राइटर्स वॉज एन एंटरप्राइजिंग पर्सन। ठीक है। अभी हमारा पैसेज आ गया, इसमें भी आपको पढ़ के आप पॉज करके देख लेना, पहले पढ़ लेना, देन इसके आंसर्स करना। तो क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट द करेक्ट इन्फ्रेंस विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग। Over the last 5 years, more companies have been actively looking for intern profiles. तो इसमें से करेक्ट इन्फ्रेंस हमें चूज़ करना है। ठीक है। ओवर द लास्ट 5 years, मतलब लास्ट 5 years से मोर कंपनीज, जितनी भी कंपनीज थी, हैव बिन एक्टिवली लुकिंग, जो ये करी थी एक्टिवली लुक करी थी, एक्टिवली देख रही थी फॉर इंटर्न्स पॉलिसीज़ के लिए। तो इसमें से हमें चूज़ क्या करना है जो उसमें राइट है? तो आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन सी इज़ द राइट। देयर वर लेसर कंपनीज जो थी सर्च करी थी इंटर्न प्रोफाइल्स अर्लियर के बारे में एज़ कम्पेयर टू दोज इन द रिसेंट 5 years। किसके कंपेयर में? जो रिसेंट 5 years से कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैराग्राफ लाइकली टू प्रीसीड पैराग्राफ 1। तो इसमें सेंट्रल आइडिया जो है पैराग्राफ का वो लाइकली प्रीसीड कर रहा है पैराग्राफ 1 से। तो इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है आपका ऑप्शन बी, नोइंग मोर अबाउट इंटर्नशिप। वो भी इंटर्नशिप के बारे में बता रहा था, ये भी इंटर्नशिप के बारे में बता रहा है।
ओके। क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द ट्रू स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फिगर 1। इसमें से हमें ऑप्शन चूज़ करना है जो डिस्प्ले करेगा, जो मतलब दिखाएगा आपको ट्रू स्टेटमेंट किसके साथ, विद रेफरेंस टू फिगर 1 के साथ। तो इसका आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी इज़ द राइट। मैनेजमेंट इंटर्नशिप पॉपुलैरिटी इज़ मोर देन ट्वाइस दैट फॉर मीडिया। अब इसमें ये भी दे रखा है फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स। अब इसमें जो विजुअली इम्पेयर्ड है, मतलब देख नहीं सकते, उसमें क्वेश्चन क्या है, द सर्वे दैट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आर द मोस्ट इन मुंबई। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका आंसर क्या है, द सर्वे दैट इंटर्नशिप, और जो सर्वे है वो स्टेट करता है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ को। तो इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ द राइट, कैन बी अवेलेबल इन MNCs। MNCs का फुल फॉर्म क्या होती है, म्युनिसिपल नेशनल कॉरपोरेशंस। Question number 14, based on your reading of paragraph second and third, select the appropriate counter argument to the given argument। तो based on your reading of paragraph second and third, जो आपने रीडिंग करी, जो आपने पढ़ा पैराग्राफ सेकेंड एंड थर्ड का, तो उसमें उसके बेस पे आपको अप्रोप्रिएट काउंटर जो है सिलेक्ट करना है, जो इसमें आपको आर्ग्यूमेंट देगा, जो इसमें आर्ग्यूमेंट गिवन है उसमें चूज़ करना है। आई डोंट थिंक यू विल बी कंसिडर फॉर एन इंटर्नशिप जस्ट बिकॉज यू हैव बीन द स्टूडेंट एडिटर एंड हेड ऑफ स्टूडेंट काउंसिल। तो आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, यू विल बी कंसिडर, तुमको कंसिडर किया जाएगा इंटर्नशिप के लिए, जस्ट बिकॉज, क्यों, क्योंकि यू हैव बीन द स्टूडेंट, क्या तुम स्टूडेंट रह चुके हो एडिटर के, एंड हेड ऑफ स्टूडेंट काउंसिल, क्या हो तुम हेड हो स्टूडेंट काउंसिल के, इसी वजह से। तो इसका आंसर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर है ऑप्शन बी। आई हैव रियल टाइम एक्सपीरियंसिंग इन मैनेजिंग अ टीम एंड मैनी कंपनीज कंसिडर्स इट्स मोर मेरिटियस देन अ डिग्री इन मैनेजमेंट, दैट इज़ द राइट। क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द करेक्ट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें से आपको वो ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना है जो डिस्प्ले करेगा, जो दिखाएगा करेक्ट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में। तो इसका आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए इज़ द राइट। सेवरल कॉज क्या है आपका, सेवरल स्टूडेंट हैज़ हैड एकेडमिक कोर्सेज टू कंप्लीट, इफेक्ट क्या है, स्टूडेंट अप्लाइड फॉर ऑनलाइन इंटर्नशिप, दैट इज़ द राइट। क्वेश्चन नंबर 16, द सर्वे स्टैटिस्टिक्स मेंशंस द एवरेज स्टिपेंड इंडिकेटिंग दैट। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो सर्वे जो हमारा था स्टैटिक्स मेंशन जो करता है एवरेज स्टिपेंड के बारे में, तो क्या इंडिकेट कर रहा है, तो इंडिकेट क्या कर रहा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोस्ट इंटर्न्स वर ऑफर्ड अराउंड ₹7,000। जो ज़्यादा इंटर्न्स है वो क्या ऑफर कर रहे हैं, अराउंड ₹7,000 के अराउंड जो है वो इंटर्न्स ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द फ्रेज हेल्दी ट्रैफिक रेफर्स टू, जो फ्रेज है हेल्दी ट्रैफिक वो किसको रेफर कर रहा है, वो किसके बारे में बता रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी, साइजेबल नंबर ऑफ विजिटर टू द पोर्टल पर मंथ। वो किसके बारे में बता रहा है, साइजेबल नंबर ऑफ विजिटर, जो विजिटर्स आते हैं देखने उनके बारे में बता रहे हैं, कितने नंबर ऑफ विजिटर्स हैं टू द पोर्टल्स पर मंथ के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, रीड द टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट सूटेबली एक्सप्लेन्स दैम। ठीक है, दो स्टेटमेंट आपको दी गई है नीचे, तो उसको आपको करना है, चूज़ करना है जो सूटेबली एक्सप्लेन कर रही है उनको। Established, first statement is established companies are reluctant to take too many interns on board, or two is statement two, probability of interns leaving the company for a variety of reasons is high। तो इसका आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी है, 1 is true and 2 is reason for 1। तो मतलब आपका स्टेटमेंट 1 जो है सही है, और जो स्टेटमेंट 2 है वो क्या है, रीज़न है किसका, 1 का, स्टेटमेंट 1 का क्या है, रीज़न है, दैट इज़ द राइट। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, ये आपको दे रखा है, द प्रेसिडेंट ऑफ RDH लाहौर हाइट्स कोजी क्लोजी हैज़ टू पुट एन अ नोटिस टू इन फैमिली सिटीजन, ये सब आपको ब्ला ये सब दे रखा है, तो हमें इसमें चूज़ करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द नोटिस। ये जो आपको नोटिस दे रखा है इसमें से आपको अप्रोप्रिएट जो आपको लग रहा है कि टाइटल होगा वो आपको चूज़ करना है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, शेड्यूल्ड पावर कट। ये जो हमें टाइटल है इसका हमें क्या लग रहा है, अप्रोप्रिएट टाइटल क्या लग रहा है हमें, शेड्यूल्ड पावर कट। क्वेश्चन नंबर 20, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द मोस्ट एक्यूरेट ओपनिंग फॉर दिस नोटिस।
इस इनमें से ऑप्शन जो है आपको सिलेक्ट करना है जो लिस्ट करेगा मोस्ट एक्यूरेट ओपनिंग। मोस्ट एक्यूरेट ओपनिंग होनी चाहिए किसकी, नोटिस के लिए। तो इसका आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी इज़ द राइट। दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ शिलावर हाइट्स अबाउट। Question number 21. Select the option with the information points to be included in the body of the notice. इसमें से जो है आपको ऑप्शन को टिक करना है, चूज़ करना है, मतलब विद द इंफॉर्मेशन पॉइंट। जो इन्फॉर्मेशन पॉइंट जो है वो इंक्लूड होता है किसमें, नोटिस की बॉडी में। बॉडी, नोटिस की बॉडी का मतलब है नोटिस जो हम बनाते हैं ना, जैसे हमने ये नोटिस बनाई है, जैसे नोटिस बनाते हैं, थोड़ा छोटा हो गया ये, मैं बना के दिखाती हूँ, ठीक है। तो नोटिस, ये जैसे मैंने नोटिस बनाया है, ये नोटिस की बॉडी है, ओके। कि हम नोटिस की बनाते हैं ना, यहाँ पे ऐसे नोटिस लिखते हैं, फिर हम आगे ओपनिंग लाइन, ये डेट वेट ये सब हम लिखते हैं, तो ये दैट इज़ द बॉडी ऑफ नोटिस, ठीक है। तो ये नोटिस की बॉडी है। तो इसमें से हमें बताने इंक्लूडेड जो है पॉइंट बताने हैं जो नोटिस में होते हैं। तो स्टार्टिंग से, तो इसका आंसर क्या है मैं आपको पहले बता देती हूँ। आंसर इज़ ऑप्शन डी। डी इज़ द राइट ऑप्शन। 3, 4 एंड 6 मतलब क्या आएगा, रीज़न फॉर द पावर कट, रीज़न होना चाहिए पावर कट का जो इंक्लूड होता है बॉडी में, ठीक है, नोटिस की, और टाइमिंग जो होती है पावर कट की वो इंक्लूड होती है, और डेट ऑफ द पावर कट इंक्लूड होती है। बाकी जो ये जो है 1, 1, 2 एंड 5 ये इंक्लूड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 22. वुड दिस नोटिस रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ द RWA? तो क्या जो है नोटिस रिफ्लेक्ट करता है द नेम ऑफ द RWA का, ठीक है। तो हमें बताना है इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए, येस, बिकॉज इट इज़ द इशूइंग बॉडी। येस जो है वो रिफ्लेक्ट करता है नेम ऑफ RWA का, क्यों, क्योंकि वो क्या है, इशूइंग बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 23. सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट कंक्लूजन फॉर दिस नोटिस। एप्रोप्रिएट कंक्लूजन जो है चूज़ करो इस नोटिस के लिए। तो इसका आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी, inconvenience created is the appropriate conclusion for this notice. क्वेश्चन नंबर 24. अभी आपको ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ये जो आपको पैराग्राफ दिया है ना, आपको ये पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम इसका आंसर जो है नीचे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर वेन्यूज आर्टिकल। ये आपको आर्टिकल दे रखा है, तो इसमें से हमें क्या करना है, एप्रोप्रिएट टाइटल चूज़ करना है वेन्यू के आर्टिकल के लिए। तो इसका आंसर क्या है, एप्रोप्रिएट टाइटल क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी, रीमॉडलिंग द फ्यूचर बाय पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑप्शन 1 या 4 शुड वेन्यू चूज टू इलेबोरेट ऑन रीजंस फॉर द क्रुएल्टी टू एनिमल्स, ठीक है। तो इसमें बोला है कि ऑप्शन 1 से लेके ऑप्शन 4 तक हमें चूज़ करना है इलेबोरेट रीजंस किसके लिए, फॉर क्रुएल्टी एनिमल्स के लिए। तो इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है आपका ऑप्शन डी, दिस इज़ द राइट, ऑप्शन डी इज़ द राइट, ओके। क्वेश्चन इसका, हाँ, मैं विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए हमें भी इसमें क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ, इसका आंसर बता दूंगी। वाइल एलैबोरेटिंग ऑन द कॉजेज फॉर क्रुएल्टी विच इज़ द कॉज वेन्यू शुड नॉट इंक्लूड, ठीक है। एलैबोरेटिंग के दौरान ऑन द कॉज ऑफ क्रुएल्टी, इनमें से कौन सा कॉज जो है वेन्यू को शुड नॉट इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर है, इसका तो मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन 4 है। और विजुअली कैंडिडेट के लिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी, एनिमल एक्टिविटीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑप्शन वुड हेल्प वेन्यू विद द एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलिवेंट आइडियाज़ फॉर दिस आर्टिकल। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो हेल्प करेगा वेन्यू को विद द एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑफ रेलिवेंट आइडियाज़ फॉर दिस आर्टिकल। एक रेलिवेंट आइडिया होगा आर्टिकल के लिए, इसमें से कौन सा जो है चूज़ करेगा वेन्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए, expressing concern about several cases on cruelty to animals, exploring the reasons, stating the effects, provide suggestion for the peaceful coexistence, praising a conclusive outlook.
क्वेश्चन नंबर 27, विच सजेशन फ्रॉम दोज गिवन बिलो वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर व्हेन यूज आर्टिकल। इनमें से जो है कौन सा सजेशन जो है जो दिया गया है आपको नीचे से, इसमें कौन सा जो है अप्रोप्रिएट होगा वेन्यू के आर्टिकल के लिए। तो इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ऑप्शन सी, स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एनिमल राइट लॉज, इंक्रीजिंग अवेयरनेस, रिड्यूसिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, read a sentence from Vanu's article, draft and help him complete it by selecting the most appropriate option. As animals find their natural habitat shrinkly daily, their interactions with human keep rising, often to the dash of the humans and with dash for the animals. तो इसमें क्या आएगा दोनों डैश में, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है आपका डी, मतलब फर्स्ट डैश में आएगा आपका फियर एंड सेकेंड डैश में आएगा आपका डिजास्ट्रस रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 29, विच कॉट शुड वेन्यू यूज टू समराइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस आर्टिकल। तो जो है इसमें से कौन सा कोड जो है वेन्यू को मतलब जो है यूज़ करना चाहिए समराइज़ करने के लिए सेंट्रल आइडिया ऑफ आर्टिकल का। तो इसका आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी, द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन एंड इट्स मोरल प्रोग्रेस कैन बी जज्ड बाय द वे इट्स एनिमल द ट्रीटेड। ये आपका सेंट्रल आइडिया है। क्वेश्चन नंबर 30, रीड द फॉलोइंग ऑप्शंस फॉर द सेल्फ चेकलिस्ट फॉर दिस आर्टिकल, द सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इंक्लूड्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेल्फ चेकलिस्ट फॉर दिस आर्टिकल। तो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं हमें ये, ठीक है, तो उसमें से हमें सेल्फ जो है चेकलिस्ट जो है चूज़ करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 30 का आंसर है दैट इज़ बी, ऑप्शन 2 इज़ द राइट, ठीक है। मतलब मोस्ट सिलेक्टिव सेल्फ चेकलिस्ट के लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा आपका वो क्या होगा, ऑप्शन 2 दैट इज़ माई आर्टिकल कंटेन्स, ये सब जो है ये होगा। ओके, सो 30 क्वेश्चंस तक मैंने आपको करवा दिए हैं। 30 क्वेश्चन जो है मैं आपको पार्ट 2 में करवाऊँगी, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगी। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई होगी या आपको कुछ पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी कमेंट का जवाब दूँ। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे की वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।